सुबह की पहली करनें जब ज़ारा के कमरे में दाखिल हुए तो वो आंखें खोलते ही मुस्कुराहट बखेरती हुई नजर आई। उसकी नजरें फौरन ही अपने हाथ में पकड़े हुए फोन पर जम गईं, जहां उम्र की तरफ से भेजा गया एक प्यार भरा मैसेज चमक रहा था। सुबह बखेर मेरी मोहब्बत, आज का दिन तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। ये लफ्ज पढ़ते ही ज़ारा के चेहरे पर सरखी दौड़ गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानते थे कि उमर की हर छोटी सी कोशिश उनकी मोहब्बत को और गहरा कर रही थी। कुछ ही देर बाद जब ज़ारा तैयार होकर नीचे उतरी तो उसकी हैरत की कोई हद न रही। पूरा घर ताज़ा फूलों से सजा हुआ था, हर तरफ खुशबुएं फैली हुई थीं। लाउंज में एक छोटी सी मेज पर नाश्ता सजा हुआ था और उसके दरमियान उमर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ? ज़ारा ने हैरत से पूछा। उमर ने उसकी तरफ बढ़ते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आज हमारी पहली डेट की सालगिरह है और मैं चाहता था कि इस खास दिन को हम एक दूसरे के साथ यादगार बनाएं। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उमर को उनके पहले डेट का दिन भी याद है। तुम्हें कैसे याद है? उसने पूछा। उमर ने नरमी से उसका हाथ थामते हुए कहा, क्योंकि वो दिन था जब मैंने पहली बार महसूस किया था कि तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने वाली हो। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर आदत, तुम्हारी हंसी, सब कुछ मेरे दिल में उतर गया था। नाश्ते के दौरान दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। हर नजर एक कहानी सुनाती थी, हर मुस्कुराहट एक वादा थी। ज़ारा ने महसूस किया कि उम्र की आंखों में वही चमक थी जो पहली मुलाकात के दिन देखी थी। तुम्हें पता है, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा, पहली बार जब तुमने मुझे यहाँ नाश्ते पर बुलाया था, मैं कितनी घबराई हुई थी। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं कितना नर्वस था ये सोचकर कि कहीं तुम्हें मेरी बातों से बोरियत ना हो जाए। दोनों ने इस दिन की हर छोटी सी तफसील याद की। किस तरह उमर ने ज़ारा के लिए उसकी पसंदीदा डिशें बनवाई थीं, किस तरह दोनों ने घंटों बात की थी, और किस तरह वो रात वहां से रुखसत होते हुए दोनों जानते थे कि ये रिश्ता कुछ खास है। तुम्हारी वो ब्लू वाली शर्ट अब भी मेरे पास है, ज़ारा ने शर्माते हुए कहा। उमर हैरान हुआ। सच? हाँ, वो पहली डेट की यादगार है, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नाश्ते के बाद उमर ने ज़ारा को एक सरप्राइज दिया। आज हम वहां जा रहे हैं जहां हमारी पहली डेट हुई थी, उसने कहा। ज़ारा की आंखें चमक उठी। वो कैफे जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था, अब भी वैसा ही था। वही कुर्सियां, वही माहौल, वही खुशबू। तुमने ये सब किया क्या? ज़ारा ने हैरत से पूछा जब उसने देखा कि उमर ने पूरे कैफे को सिर्फ उन दोनों के लिए बुक करवाया था। हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि हम इस खास दिन को दोबारा जाएं, उमर ने जवाब दिया। उन्होंने वही मेज चुनी जहां वो पहली बार बैठे थे। वही वेटर आया जो अब भी उन्हें पहचानता था। आप दोनों तो अब भी वैसे ही हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। रात के खाने पर उमर ने ज़ारा को एक और तोहफा दिया, एक छोटा सा बक्स जिसमें उनकी पहली डेट की तमाम तस्वीरें थीं। हर तस्वीर के पीछे उम्र ने कुछ लिखा हुआ था। तुमने ये सब कैसे महफूज किया? ज़ारा ने पूछा। उसकी आवाज जज्बात से भरी हुई थी। हर लम्हा जो तुम्हारे साथ गुजारा वो मेरे दिल में महफूज है, उमर ने जवाब दिया। जब वो कैफे से बाहर निकले तो हवा में हल्की सी बूंदें पड़ने लगी। उमर ने अपना कोट ज़ारा के कंधों पर डाला। तुम्हें ठंड लग जाएगी, उसने नरमी से कहा। ज़ारा ने महसूस किया कि उम्र का हर अमल उसकी फिक्र करता है। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, उसने कहा। उमर ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। कार में बैठते ही दोनों खामोश हो गए। बारिश की आवाज और कार के अंदर की खामोशी एक अजीब सा हम आहंग पैदा कर रही थी। तुम्हें पता है, उमर ने आहिस्ता से कहा, जब पहली बार तुम्हें देखा था मैंने सोचा था कि तुम किसी ख्वाब से कम नहीं हो। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम वो ख्वाब हो जो हर बार सच साबित होता है। उनकी बातें रात की खामोशी में गूंजती रहीं। हर लफ्ज उनकी गहरी मोहब्बत की आकाशी कर रहा था। मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, उमर ने कहा। उसकी आवाज में गहराई थी। तुमने मेरी जिंदगी में वो रोशनी भर दी है जिसकी मुझे तलाश थी। जब उमर ने ज़ारा को घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, आज मैं तुम्हें एक और जगह लेकर जा रहा हूं, उसने कहा। ज़ारा हैरान थी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। वो जानते थे कि उम्र हमेशा
कुछ ना कुछ खास करता है। कार शहर के उस पार्क में रखी जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा था। लेकिन आज वो पार्क बिल्कुल मुख्तलिफ था। हर तरफ चिरागों की रोशनी थी, दरमियान में एक छोटा सा तख्ता बिछा हुआ था और उस पर एक खूबसूरत सा केक सजा हुआ था। ये क्या है? ज़ारा ने हैरत से पूछा। उमर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, यह हमारी मोहब्बत की सालगिरह का केक है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उमर उनकी मोहब्बत के हर लम्हे को इस तरह याद रखेगा। तुम हर चीज को इतनी अहमियत देते हो, उसने कहा। उसकी आवाज लर्ज रही थी। क्योंकि तुम हर चीज से ज्यादा अहम हो, उमर ने जवाब दिया। दोनों ने मिलकर केक काटा और हर कतरा बारिश उनकी खुशी की गवाही दे रहा था। उमर ज़ारा को घर छोड़ने आया तो दोनों दरवाजे पर खड़े थे। आज की रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, ज़ारा ने कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और हर रात तुम्हारे साथ एक नया ख्वाब है। इस रात ज़ारा सो न सकी। वो अपनी मोहब्बत के सफर के हर पल को याद करती रही। हर लम्हा, हर बात, हर नजर, सब कुछ उसके जहन में ताजा था। उसे महसूस हुआ कि उमर की मोहब्बत ने उसकी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना दिया है। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलें तो उमर का मैसेज आया हुआ था। सोच रहा था कि कल की रात तुम्हारी जिंदगी की बेहतरीन रात थी, या हम अभी और बेहतरीन रातें गुजारने वाले हैं। ये पढ़ते ही ज़ारा मुस्कुरा उठी। उसने जवाब दिया, हर रात तुम्हारे साथ बेहतरीन है। दिन गुजरते गए और हर दिन उनकी मोहब्बत को और गहरा करता गया। एक दिन उमर ने ज़ारा को इस जगह ले जाने का फैसला किया जहां उसने पहली बार महसूस किया था कि वो ज़ारा से प्यार करता है। वो ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। शहर की रोशनियां उनके नीचे जगमगा रही थी। यहां, इस जगह, मैंने पहली बार महसूस किया था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो, उमर ने कहा। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। सच? उमर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, वो दिन था जब हम यहां आए थे और तुमने कहा था कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी वही महसूस करती थी, उसने कहा। दोनों ने हाथों में हाथ डाले शहर की रोशनियों को देखा और हर रोशनी उनकी मोहब्बत की कहानी सुनाती महसूस होती थी। एक और दिन जब ज़ारा बीमार थी, उमर ने उसके लिए अपने हाथों से सूप बनाया। तुम्हें आराम करना चाहिए, उसने नरमी से कहा। ज़ारा ने महसूस किया कि उमर का हर अमल उसकी फिक्र करता है। तुम हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, उसने कहा। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। जब ज़ारा की तबीयत बेहतर हुई तो उमर ने उसे एक और सरप्राइज दिया। उसने ज़ारा को इस रेस्तोरां में ले जाने का फैसला किया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे के साथ डेट किया था। लेकिन इस बार उमर ने पूरे रेस्तोरां को सिर्फ इन दोनों के लिए मखसूस कर दिया था। तुमने ये सब कैसे किया? ज़ारा ने हैरत से पूछा। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि हम इस खास दिन को दोबारा जाएं। उन्होंने वही मेज चुनी, वही खाना ऑर्डर किया और वही बातें की। हर लम्हा उन्हें पहली डेट की याद दिला रहा था। रात गए, जब वो रेस्तोरां से बाहर निकले तो उमर ने ज़ारा का हाथ थाम लिया। तुम्हें पता है, उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। ज़ारा ने उसकी आंखों में देखा और वहां सच्चाई चमक रही थी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने जवाब दिया। ये वो पल था जब दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत हकीकी है। हर लफ्ज, हर अमल, हर नजर, सब कुछ इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। अगले कुछ महीनों में उमर और ज़ारा का रिश्ता और गहरा होता गया। हर दिन नई यादें, नई खुशियां और नए वादे लेकर आया। एक दिन उमर ने ज़ारा को इस जगह ले जाने का फैसला किया जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी जहां दोनों पहली बार मिले थे। यहां, इस जगह, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उमर ने कहा। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैंने तुम्हें देखते ही महसूस किया था कि तुम कुछ खास हो। दोनों ने लाइब्रेरी की इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर इस दिन को याद किया। किस तरह उमर ने ज़ारा की मदद की थी, किस तरह दोनों ने बातचीत शुरू की थी और किस तरह ये बातचीत एक खूबसूरत रिश्ते में बदल गई थी। तुम्हारी वो किताब अब भी मेरे पास है, ज़ारा ने कहा। उमर हैरान हुआ। कौन सी किताब? वो किताब जो तुमने मुझे पहली बार लोन दी थी, ज़ारा ने जवाब दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे उमर और ज़ारा की मोहब्बत में गहराई आती गई।
हर मुश्किल में वो एक दूसरे का सहारा बने, हर खुशी में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। एक दिन जब जारा को अपने इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना था, उमर ने उसकी मदद की, रातों रात उसके साथ पढ़ा। तुमने मेरी इतनी मदद की, जारा ने कहा। उसकी आवाज में शुक्रिया था। उमर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी मेरी कामयाबी है। ये जुमला सुनकर जारा के दिल में उमर के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। एक और दिन उमर ने जारा को इस पार्क में ले जाने का फैसला किया जहां उन्होंने पहली बार हाथों में हाथ डाले थे। वही बेंच, वही दरख्त, वही माहौल। यहां इस जगह मैंने पहली बार तुम्हारा हाथ थामा था, उमर ने कहा। जारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैंने महसूस किया था कि यह हाथ हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। दोनों ने उस दिन को दोबारा जिया। हर नजर, हर मुस्कुराहट, हल्का सा हाथ का छूना, सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। तुम्हें पता है, उमर ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। जारा ने उसका हाथ थामते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी मुकम्मल है। जैसे जैसे उनका रिश्ता मजबूत होता गया, वैसे वैसे उनकी मोहब्बत में पख्तगी आती गई। एक दिन उमर ने जारा को एक और सरप्राइज दिया। उसने जारा को इस जगह ले जाने का फैसला किया जहां उसने पहली बार महसूस किया था कि वो जारा से शादी करना चाहता है। वो एक छोटा सा गांव था जहां दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा था। यहां इस जगह मैंने पहली बार सोचा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, उमर ने कहा। जारा हैरान रह गई। सच? उमर ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वो दिन था जब हम यहाँ आए थे और तुमने कहा था कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है। उस लम्हे मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जारा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी यही चाहती हूँ, उसने कहा। दोनों ने हाथों में हाथ डाले गांव की सैर की और हर कदम उनकी मोहब्बत की गहराई को जाहिर कर रहा था। इस रात जब वो गांव से वापस आ रहे थे, उमर ने जारा से कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। जारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साथ। ये वो लम्हा था जब दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत एक नई मंजिल पर पहुंच चुकी है।